वज़ीर आज़म ईरान का दौरा मुकम्मल करके आज़रबाईजान पहुँच गए। लाचीन एयरपोर्ट पर आज़रबाईजान के आला हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म के ईरान के दौरे के दौरान ईरानी सदर और सुप्रीम लीडर के साथ मुलाकातें भी होंगी। पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात बिलखसूस तिजारत और इलाकाई रवाबत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। भारत की पाकिस्तान पर मुसल्लत करदा जंग के दौरान ईरान के खित्ते में अमन की कोशिशों को सराहा गया। गजा में जारी सेहूनी जुल्म और जबर की फौरी रोकथाम और पायदार देरपा जंग बंदी पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म का बयान नफरत अंगेज़ करार। नरेंद्र मोदी का बयान पुरतशद्दुद और इश्तियाल अंगेज़ है। आलमी बरादरी को भारत के बयानबाजी का नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल कहा, ये बयानात अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों की खिलाफ वर्जी हैं। भारत की बयानबाजी से खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचता है। मोदी के बयान का मकसद कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है। इंसदाद दहशतगर्दी की आलमी कोशिशें पाकिस्तान की मुसलसल किरदार की हमायत करती हैं। हिंदुस्तान को अपने मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी पर गौर करना चाहिए। आलमी सतह पर भारत का दोगलापन बेनकाब। भारत की जंगी शिकस्त और सिफारती हजीमत ने नई शक्ल इख्तियार कर ली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी भारतीय मीडिया के निशाने पर आ गए। ट्रंप की जंगबंदी का क्रेडिट लेने पर भारतीय मीडिया चीख उठा। पुलवामा साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा ने मोदी की घिनावनी चालें बेनकाब कर दी। इंटरव्यू के दौरान कहा, पहलगाम और पुलवामा जैसे वाक़यात इलेक्शन के मौके पर ही क्यों होते हैं। पहलगाम का ड्रामा बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। मोदी सरकार और भारतीय मीडिया की मुबालगा आराई पर शदीद तनकीद। भारतीय तजियाकार और सहाफ़ी भी मोदी सरकार की इंतहा पसंद पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद करने लगे। सहाफ़ी किरण थापर ने एक प्रोग्राम के दौरान कहा, भारतीय मीडिया का दावा है पाकिस्तानी एयरफोर्स 20% तबाह हो चुकी। तजियाकार अजय सानी ने जवाब दिया, भारतीय मीडिया सिर्फ झूठ बोल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सियासी शो था। भारतीय अवाम हुकूमती नाकाम और पॉलिसियों से मुकम्मल मायूस है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आवाम से टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ गई। करप्शन, लाकानूनियत और बेरोजगारी से तंग आवाम पर तशद्दुद काबिल मज़म्मत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, अब सूबा बचाओ तहरीक का दायरा कार सूबे की गली कूचों तक फैलेगा। PTI की गुंडा सरकार हमें नहीं रोक सकेगी। आए हमारे साथ बात करें, हम बहनें हैं, आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। हमें बताया जाए हमारे भाई का कसूर क्या है, इससे क्या चाहिए आपको। अलीमा खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाजी रैली के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर ने कहा, हमें एहतजाज की जमहूरी हक से रोका जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में एक सीट वाले भी एहतजाज कर रहे हैं। कल मुजाहिरीन पर शेलिंग मेरे हुक्म से नहीं हुई। चेयरमैन PTI का बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI का केस सुनाया गया तो दुनिया देखेगी कि यह सियासी इंतकाम है। हमारे लीडर को इंसाफ नहीं मिल रहा। कोयटा नोशकी में पोलियो टीम पर फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। हमलावर पुलिस एहलकार की मोटरसाइकिल और असला ले भी गए। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला की वाक़े की मज़म्मत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, वालिदैन अपने बच्चों को ज़िंदगी के कतरे ज़रूर पिलवाएं। शहबाज शरीफ का कहना है, पोलियो मुहिम एक कौमी फरीज़ा है, इस पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। जजेस ट्रांसफर केस, आईनी बेंच ने जुडिशल कमीशन के इजलासों की मीटिंग मिनट्स तलब कर लिए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 17 जनवरी और 10 फरवरी के इजलासों की तफसीलात तलब की। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर मुनीर ए मलिक जवाब दलाइल का आगाज करेंगे। ईद उल अज़हा का चांद देखने के लिए मरकजी रवैयत हलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। आज शाम ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 11 घंटे होगी। यकम ज़ुल्हज 29 मई को मुतवक्के। मुल्क भर में ईद कुर्बान हफ्ता 7 जून को होने का इम्कान। सिफारकों के मुताबिक आज चांद नजर आने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं।
सूरजैन खाना काबा के ऊपर आ गया। दुनिया भर में फर्जंदाने इस्लाम ने काबे की समत दुरुस्त कर ली। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:18 पर फल्कियाती नज़ारा देखा गया। सऊदी अरब की जानिब से रवा साल भी हज पर बच्चों की पाबंदी बरकरार। सऊदी वजारत हज व उम्रा के मुताबिक ये फैसला हज के दौरान बढ़ते हुए हजूम के बायस किया गया। बच्चों की हिफाजत के पेश नज़र इन्हें हज करने से रोक दिया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से 31 मई के दौरान आंधी और बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसेंगे। मुल्क के कई इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। मेठी, नौकंडी 46, दादू और नवाबशाह में पारा 44 डिग्री तक पहुँच गया। हैदराबाद, सिब्बी 43, सखर, डेरा गाजी खां और झेलम में 41 दर्जे की गर्मी। डेरा इस्माइल खान, भावलपुर, सरगोदा, साहिवाल 40, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, बनू, मुल्तान, अटक में दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद जिम्मेदार होगा। मुकदमा दर्ज किया जाएगा। गाड़ी से बाहर खतरनाक अंदाज से लटकने पर गाड़ी बंद कर दी जाएगी। पंजाब हुकूमत का यौम तकबीर पर स्कूल्स खुले रखने का फैसला। कल सुबह के तमाम स्कूल्स खुले रहेंगे। महकमे स्कूल एजुकेशन ने तमाम ज़िला एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मरासला जारी कर दिया। हुकूमत सिंध का बड़ा फैसला। स्कूलों में अजरक और टोपी देने पर पाबंदी आयद कर दी गई। सरकारी तकरीबात में तहाइफ देने की रवायत ख़त्म करने की हदायत। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए बच्चों को खड़ा करने से भी रोक दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ चाहती है। सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन कहते हैं कराची के बाद दीगर बड़े शहरों में भी इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने मंडी का दौरा किया। दस्तयाब सहूलियातों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को मॉडल कैटल मार्केट में प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग भी दी गई। मंडी में खूबसूरत जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। भावलपुर से आए 20 मन वजनी बैल की धूम। कराची की मंडी में लॉन्सनल के ऊँटों का चर्चा। बांग्लादेश में जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा की सजाए मौत का अदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने इजहार अल इस्लाम की रिहाई का हुक्म दे दिया। अजहर अल इस्लाम 2012 में ज़ेर हिरासत है। हसीना वाजिद के दौर में इंसानियत के खिलाफ जुराइम के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई गई थी। इजराइल का गजा में स्कूल पर फ़िज़ाई हमला। 25 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। स्कूल में बेघर अफराद ने पनाह ले रखी है। बमबारी से स्कूल का आधा हिस्सा तबाह हो गया। मलबे तले दबे लोगों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। हमास और अमरीका का गजा जंग बंदी मुआहदे के मसवदे पर इतफाक। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम और अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ के दरमियान मुज़ाकरात कतर में हुए। मुजव्वज़ा मुआहदे में 10 इसराइली जरगमानियों की रिहाई के बदले 60 रोज़ा जंग बंदी शामिल। 2 मराहिल में फ़लस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया जाएगा। पाकिस्तान बांग्लादेश T20 सीरीज का कल से आगाज। दोनों टीमें रात 8 बजे गजाफी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबले आएंगी। सीरीज का दूसरा मैच 30 मई, तीसरा और आखिरी T20 1 जून को खेला जाएगा। दोनों टीमों के मैच से कबल गजाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। ट्रॉफी की रोनुमाई आज शाम को की जाएगी। सऊदी प्रो लीग आखिरी मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का शानदार गोल भी अल नसर को शिकस्त से ना बचा सका। अल फताह ने अल नसर को 2-3 से शिकस्त दे दी। अल नसर अगले साल के FC चैंपियंस लीग एलीट में जगह ना बनाने में काम।
फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट दूसरे रोज दफाई चैंपियन जेंग सीनियर का फातेहाना आगाज। पहले राउंड के मैच में अर्थर रेंटकिंच को स्ट्रीट सेट में शिकस्त दे दी। जेंग सेंटर की फतह का स्कोर 6-4, 3-6 और 7-5 रहा।